अस्सलाम वालेकुम जी। कल वाले कुर्ते का इतना अच्छा रिस्पांस आया जो हमने ग्रिड वाला कुर्ता बनाया था ना, तो इसलिए मैंने जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी ना, उनके लिए मैं आज की वीडियो में भी उस कुर्ते को ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिएगा कि अब आज के जितने भी कुर्ते हैं और आज के जितने लाइट ड्रेसेस हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, वो कैसे तैयार हो रहे हैं और उनमें क्या क्या स्टेप्स होने जा रहे हैं। असल में जब आप चीज़ कोई भी ख़रीदते हैं ना, तो उसकी कीमत से अंदाज़ा लगता है कि उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू से मुराद ये होता है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ भी है जिसकी आप कीमत दे रहे हैं, कि बस ऐसे ही कीमत दे दी आपने। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गुल नसीम पेज पे आने वाली हर खूबसूरत खातून जब भी हमसे परचेजिंग करें तो उनका दिल इस बात और तसल्ली से मुतमईन हो जाए कि वो जो चीज़ ले रही हैं उसकी एक वैल्यू है। वैल्यू कैसे एडिशन हम करते हैं, किसी भी चीज़ में वैल्यू एडिशन करते हैं हम अपनी मेहनत से। जैसे अब आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि गले लग रहे हैं, पाइपिंग्स हो रही हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरीज हो रही हैं। तो जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से दिलों में घर बन जाता है। यानी कि मेहनत होती हुई चीज़ आपके दिल में असर करती है और फिर आप फाइनल डिसीजन लेते हैं कि जी चीज़ बड़ी प्यारी बनी है, गुल नसीम के पेज से ख़रीद लेते हैं। तो सारी मेहनत के सबूत मैंने आपको दे दिए हैं। इतना अरसा हो गया था ब्राउन कलर पे कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया था, तो मेरा दिल ये था कि हम कोई ऐसा आर्टिकल डिज़ाइन करें जो बहुत स्लीक सा हो, लाइट एम्ब्रॉयडर्ड हो, जो कि हमेशा मेरी थीम होती है। लेकिन मैं इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ, हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ एक और चीज़ का टच देना चाह रही थी, और वो ये था कि हम ना इसमें पाइपिंग ऐड करना चाह रहे थे। पाइपिंग के ज़रिए कुछ नई डिज़ाइनिंग क्रिएट करना चाह रहे थे। अच्छा, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। गला लग गया आपके सामने, पाइपिंग अलहदा से पट्टी बनी, उस पट्टी को हमने पाइपिंग के ज़रिए गले पे अटैच किया। अभी आपको पता है ये कच्चे टांके क्यों लगा रही हैं, क्योंकि इस पाइपिंग को भी हमने पक्का करना है सिलाई के ज़रिए। अब मैं भी कारीगरी की ज़ुबान समझ गई हूँ, कच्चा और पक्का की सारी सिचुएशंस मुझे समझ आ गई हैं। तो अब ये देखिएगा कि ये बन रहा है हमारा दामन का स्टाइल। इसके ऊपर कच्चे टांके से पहले इसको जोड़ा जाएगा। कच्चे टांके से जोड़ने के बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में इसी को पक्का किया जाएगा। इससे मुराद ये होती है कि जो डिज़ाइन है ना वो इधर उधर खिसक ना जाए, क्योंकि मशीन के नीचे जब कपड़ा आता है ना तो उसको सेट करना भी एक आर्ट होता है। हर एक के हाथ पे इतना कंट्रोल नहीं होता। अब देखें, अब वो जो कच्चे टांके लगाए थे ना उसका असर आपने देखा वो किस तरह मशीन में स्मूथली चल रहा था। तो फाइनल लुक आ गई है जी। ये सारे शीशे जितने भी लगे हुए ना, ये हाथ से लगाए गए शीशे हैं। अच्छा, दूसरे एंगल से मैं शूट नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं शूट कर पाई, जहन से ही निकल गया। ये एंगल थोड़ा सा ऐसा ही होगा, आपको मोबाइल घुमाना पड़ेगा, घुमा लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग में शामिल है ऊन की सिलाइयाँ, जो कि हमेशा मेरी टॉप मोस्ट फेवरेट हैं। उसके बाद पाइपिंग, और पाइपिंग के नीचे समोसियाँ। ये जब आपने पहना हुआ होगा, इवन जो बच्चियाँ हिजाब करती हैं उनके लिए भी परफेक्ट है, और जो बच्चियाँ हमारी तरह दुपट्टा वेयर करती हैं वो भी इसको कैरी कर सकती हैं, क्योंकि दामन पे भी डिज़ाइन है, नेक लाइन पे भी डिज़ाइन है। इतना लाइट है कि नज़र भी आएगा और नज़र नहीं भी आएगा, है ना। ये एक ट्रिकी चीज़ है। अब ये देखिए, साइड से देखिए आपका ड्रेस पहना हुआ कैसा लगेगा। तो जहाँ तक इस ड्रेस की प्राइस की ताल्लुक है, तो ये 3300 का 2 पीस है, प्रेट है और रेडी टू वेयर है, यानी आपने सिर्फ लेना है और पहनना है। इसकी कलर स्कीम मुझे बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि ब्राउन कलर बहुत प्यारा लगता है कैरी किया हुआ, तकरीबन सबको सूट करता है। तो ये कलर हमेशा 90s में बहुत इन रहता था, अब दोबारा ये कलर इन हो गया है। तो आप ब्राउन कलर में ज़रूर अपने लिए एक सूट बनवाएं। कच्ची कढ़ाई के आर्टिकल्स के अभी भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, और इतने ऑर्डर्स आए हैं कि इसको हमने नीले, पीले, हरे, गुलाबी, पिंक, ब्राउन, हर शेड में बना लिया, इवन ब्लैक में भी बना के भेजा है। उसकी कुछ झलकियाँ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि इस वाली कच्ची कढ़ाई के अंदर जो मेन थीम था, मैं हमेशा अपने ड्रेसेस को ना थीम के बेस पे लेकर चलती हूँ आप लोगों के साथ, और कोशिश हमारी हमेशा यही होती है कि एक ड्रेस दूसरे से बिल्कुल चेंज हो। यानी अगर आपने हमारी कलेक्शन में से चीज़ें उठानी हैं तो आप जब भी एक दूसरा ड्रेस उठाएं तो उसका डिज़ाइन और स्टाइल पहले ड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट हो। अब पहले वाले ड्रेस में भी एम्ब्रॉयडरी थी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, लेकिन उसमें ये कच्ची कढ़ाई का टच नहीं था, वो एक अलग चीज़ है। उसमें हमने पत्तियों के ज़रिए, छोटी छोटी शीशे वर्क के, मिरर वर्क के ज़रिए एक पूरी लुक को क्रिएट किया था। लेकिन इसके अंदर हमने पहाड़ी टांका, स्ट्रेट टांका इस्तेमाल किया, उसको पहाड़ी शेप दे दी है, जिसे कश्मीरी टांके में होता है ना, कश्मीरी कढ़ाइयों में होता है। थोड़ा सा उससे टच हमने उठाया, कुछ हमने बलोची टच उठाया, क्योंकि ये 2-3 तरह की कढ़ाइयों का मिक्सचर है ये ड्रेस, इसीलिए इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि वेरिएशन आ गई ना, एक यूनिक चीज़ आ गई। तो यूनिक चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है। तो अब ये देखिए, हमने ये नेवी ब्लू कलर में भी बनाया था। अच्छा, इसकी जो टांके है ना वो करीब करीब है, मुझे ज़रा
खुले खुले पसंद है, उससे ये होता है कि एम्ब्रॉयडरी हैवी और भरी भरी सी लगती है, क्योंकि हमने सिर्फ पाइंचों को ही तो टारगेट किया है, बाकी नेक लाइन पे तो लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है। इसकी प्राइस भी 3300 हो जाएगी। ये जितने भी कच्ची कढ़ाई वाले आर्टिकल है ना, इन सब की इसकी डिटेलिंग में ये भी नोट कीजिएगा कि ये जो कांटा हम लगाते हैं ना बाजुओं के आगे, शर्ट के ऊपर, नेक लाइन पे, ये आपकी सिचुएशन को, आपकी वैल्यू को ना ड्रेस की बढ़ा देता है। क्योंकि एक कांटा भी जब लगता है तो उसमें भी ठीक ठाक मेहनत लगती है। वो क्रिस क्रॉस का कांटा जो आपको बाजुओं पे लगा नज़र आ रहा है, उसकी एक बहुत कीमती और अपनी जगह की वैल्यू है, उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। इसी तरह नेक लाइन में भी देखें, ठीक है। यानी अगर आपने किसी चीज़ की पेमेंट की है तो आपको पूरा उसका हिसाब दिया जाएगा कि सिस्टर आपकी पेमेंट हमारे पास अमानत है। आप देखिएगा, ये नेक्स्ट हमारी गोभी टांका। अभी एक डिफरेंट चीज़ आ गई, इसमें हमने 2 टांकों का इस्तेमाल किया था। एक रोज़ टांका था, एक गोभी टांका था। अब गोभी टांका और रोज़ टांके के दरमियान क्या क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में भी समझाऊंगी। और इसमें जो हमने ये वाला टांका एंड में चलाया है, उसको फ़िश टांका कहते हैं। कुछ लोग इसको तीर टांका भी कहते हैं, फ़िश टांका भी कहते हैं। ऐसे ऐसे नाम तो मैं इतनी हैरान हो रही थी। मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे देखी जाती है ना, तो कुछ सिद्धि सिस्टर्स के नीचे आइडियाज़ थे। तो ये गोभी टांका, रोज़ टांका और फ़िश टांका तीनों का मिक्सचर है। अब मज़ा आया ना। अब ये ड्रेस में डिफरेंट चीज़ है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल कांटे हैं। ये या तो आपको जो बच्चियाँ हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ करती हैं उनको समझ होगी, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की ड्रेसेस को समझ भी सकते हैं, वेयर भी कर सकते हैं। वेयर तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अपनी चीज़ की वैल्यू पता हो ना, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप लोगों को बताते हैं, देखो मैंने गोभी टांके वाला फूल पहना हुआ है तो फिर उसका अपना मज़ा होता है। मैं तो हमेशा अपने ड्रेसेस को इसी तरीके से अप्रिशिएट करवाती हूँ। ये जितनी भी सीरीज़ है ना हमारी, ये 3200, 3300, 3200, 3300 इसी तरह की रेंज में मैंने क्रिएट करवाए थे, क्योंकि मेरा मकसद था अफोर्डेबल रेंज में हैंड एम्ब्रॉयडरीज करना और 2 पीस देना, ताकि कोई अगर इसके साथ स्कार्फ लेना चाहे, दुपट्टा बनवाना चाहे एडिशनल, हम वो भी बना देंगे। वरना जो 10-11 साल की बच्ची हैं उनके बहुत अच्छे ऑर्डर्स हमें आए हैं। 14-15 साल की बच्चियों को ये बहुत प्यारे लगते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बटन, सिर्फ अपने बटन्स पे हैंड एम्ब्रॉयडरी की हो, लाइट स्लीव्स के आगे की हो, तो प्यारी लगती है ना। हमने बिल्कुल इसी थीम को उठाया था। इसमें भी एक में गोभी टांका एक बटन में और एक बटन में रोज़ टांका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करते हैं। अब जो है ना इस ड्रेस में थीम बिल्कुल अलग है। ये सभी इसी रेंज में है 3300, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें मैंने फूल 2 तरह के चूज़ किए। टांका इसमें स्ट्रेट ही है, लेकिन एक जो टांका है ना उसमें हम कहते हैं सैंडविच टांका। ये सैंडविच टांका इसलिए कहलाता है क्योंकि एक तो इसमें 2 धागा इस्तेमाल होता है। 2 धागा जहाँ पे पिन करते हैं ना, वहाँ पर हम एक छोटा सा टांका लगाते हैं। वो आपको एम्ब्रॉयडरी में ऐसे समझ नहीं आएगी। जो खिला हुआ वाइट कलर का फूल है ना, ये सैंडविच टांके से बना हुआ है, और जो दूसरा जितने भी फूल आपको नज़र आ रहे हैं वो स्ट्रेट टांका है। अब इसकी इन लुक को इन्हेंस करने के लिए नेक लाइन पे आपने चेक किया, मैंने छोटे छोटे पर्ल्स लगवाए हैं। उन पर्ल्स से क्या होता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ जब आप छोटे छोटे बटन्स इस तरीके से हैंगिंग स्टाइल में क्रिएट कर देते हैं तो वो एक नई लुक बन जाती है। ऐसी चीज़ें लाइट लाइट भी लगती हैं, पहनी हुई कंफर्टेबल होती हैं। ये सब लॉन कॉटन है, ये आपको मिल जाएगा, आप इसका ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक मोनोटोन ड्रेस हमेशा प्यारे लगते हैं, क्योंकि आपने ओवर नहीं होना होता। वैसे तो आप ऑफिस और कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप में भी आप रेड कलर कैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोखो चंचल रेड ना हो ना, तो फिर आप उसको कैरी कर सकते हैं। रेड के कई शेड्स होते हैं, एक होता है ब्राइट रेड, एक होता है डल रेड, एक होता है बिल्कुल लाइट सा मध्यम रेड। तो हर तरह के रेड के शेड्स होते हैं। कुछ अनारी रेड होते हैं, वो बहुत ब्राइट हो जाता है। आप लाइट रेड लेकर उसके ऊपर इस तरह मोनोटोन ड्रेसेस बनवाएं। आप चाहे ऑरेंज के ऊपर बनवाएं, येलो के ऊपर बनवाएं, इसी तरह के कुर्ते आपको मिल जाएंगे। ये कल हमारा ग्रिड कुर्ता था, जो कि कल बड़ा पसंद किया सब लोगों ने। इतना अच्छा रिस्पांस आया क्योंकि इसका थीम सबको बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि ये ग्रिड हम लोगों ने बनाया इस तरीके से था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपस में अमेलगमेट कर दिया था। अब अमेलगमेट का उर्दू समझ लें, मतलब बॉक्स बना दिया उसका, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स बना दिया, उसके अंदर हैंड एम्ब्रॉयडरी कर दी। ये एक डिफरेंट चीज़ थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी। हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। टील कलर के ऊपर ये बड़ी प्यारी चीज़ लगेगी। ये वाला आर्टिकल हमारा प्लेटिंग शलवार के साथ हमने डिज़ाइन किया था। आप चाहे तो स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल जो है ना आपको ये 4200 में 3 पीस स्टिचिंग के साथ मिलेगा, यानी रेडी टू वेयर है। ऑफकोर्स रेडी टू वेयर है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अनस्टिच भी सेल करते हैं। देखिए, अनस्टिच की कैटेगरी के लिए हज़ारों लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैं स्टिच इसलिए देती हूँ क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। जब एक कस्टमर को पता चलता है कि आपको सिला सिलाया सूट घर तक डिलीवर होगा, आपने खाली निकाल के पहनना है ना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा प्लस साइज़ के, हमारे पास उनके लिए भी साइज़ अवेलेबल है।
तो टेंशन नहीं लेनी, आपने हमसे रब्ता करना हमारी टीम से और हम आपको हर साइज़ के मुताबिक बना देंगे। ये वाला आर्टिकल हमारा बहुत मोस्ट फेवरेट था। अब इसमें जो काम हुआ है ना उसको 3D पत्ती कट एप्लिक वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D रोल टंग हो गई। 3D पत्ती कट एप्लिक वर्क। क्यों कहते हैं इसको 3D? क्योंकि ये उभरा हुआ होता है, एम्बोस्ड होता है, ये 3D इफेक्ट दे रहा होता है। और दूसरा ये होता है कि इसमें पहले पत्ती को काटा जाता है, एक एक पत्ती को काट के उसका एक पीस बनाया जाता है, फिर उसको पत्ती की शेप देकर पीछे से टांके लगाए जाते हैं, इसलिए इसको पत्ती का एप्लिक वर्क कहते हैं। और इसीलिए ये जो हमारा दुपट्टा है उसके लॉन्ग साइड पे हम लोगों ने इस तरीके से लूपिंग ऐड की हुई है। तो ये लूपिंग इसकी बहुत प्यारी लग रही थी। आप चाहे तो दुपट्टा स्किप कर सकते हैं, उसके बाद वो जो 2 पीस पीछे रह जाएगा 4400 का हो जाएगा, अदरवाइज़ ये 5500 का